नंबर 10 लिंग। तो लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। लड़का पढ़ रहा है, लड़की नाच रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े सुखा रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में कॉलम क में रंगीन छपे शब्द लड़का और धोबी पुरुष जाति के हैं तथा कॉलम ख में रंगीन छपे शब्द लड़की और धोबी स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। लिंग के भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर, घोड़ा, बालक, शेर आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, घोड़ी, बालिका, शेरनी आदि। तो लिंग निर्णय क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का बोध हो जाता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करने में कठिनाई होती है, जैसे शेर दहाड़ रहा है। इस वाक्य में शेर के पुल्लिंग होने का पता आसानी से लग रहा है, परंतु जब हम कहते हैं ये फल उधर रख दो, ईमानदारी से अपना काम करो, इन वाक्यों में फल जातिवाचक संज्ञा है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। इन्हें पढ़ते ही इनके लिंग का तुरंत बोध नहीं होता कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के तुरंत हमें पता नहीं चलता कि वो पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान इनके साथ लगने वाली क्रिया, विशेषण शब्द, शब्दकोश की सहायता, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा हो सकती है। जैसे फ्रॉक फट गई, कोट फट गया। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया से हम इसकी पहचान करेंगे। संतरा मीठा है, लीची खट्टी है, तो यहाँ पर हम इसकी पहचान विशेषण से करेंगे। पुल्लिंग की पहचान: ये शब्द पुल्लिंग होते हैं जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे बालक, शरीर, घर, सागर आदि। तो जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आएगी वो आपके पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। दूसरा, ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, वा, पा, त्व, पन आता हो, जैसे पालन, दिखावा, बुढ़ापा, देवत, बचपन आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आता हो, जैसे नेत्र, लुहार, मिठास, उपाय, बहाव आदि। इसके अलावा देशों के नाम जैसे कि भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि, ये सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। कुछ महीनों के नाम जैसे कि जून, अगस्त, कार्तिक, अश्विन आदि। वृक्षों के नाम: पीपल, नीम, बरगद आदि। ग्रहों के नाम: सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। धातुओं के नाम: सोना, लोहा, तांबा आदि। फलों के नाम: आम, अमरूद, केला। अनाजों के नाम: गेहूं, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि। रत्नों के नाम: नीलम, पुखराज, माणिक्य, मूंगा आदि। तरल पदार्थों के नाम: तेल, पानी, घी आदि। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं? ये शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये जितने भी शब्द हम पढ़ेंगे ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो पहला, लिपियों के नाम: ब्रह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी आदि। कुछ बोलियों के नाम जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तिथियों के नाम: पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि। भाषाओं के नाम: हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। झीलों के नाम: सांभर, चिल्का, नैनी आदि। कुछ पुस्तकों के नाम: रामायण, गीता, कामायनी आदि। इसी तरह से कुछ मुलायम या छोटी वस्तुएं जैसे कि रुई, रस्सी, लकड़ी, धोती, लुटिया आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे कि सभा, मंडली, कंपनी, सेना, भीड़ आदि। ता, आहट, आवट, या, ता, आई आदि। इमा, री प्रत्यय वाले शब्द जैसे आदत, घबराहट, सजावट, पुड़िया, नम्रता, बुराई, क्यारी, न्यारी, कालीमा, गठरी आदि। उकारांत तत्सम शब्द जैसे आयु, ऋतु, धातु, मृत्यु आदि। इकारांत तत्सम शब्द जैसे अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि।
सदैव पुल्लिंग शब्द जैसे कि भेड़िया, खरगोश, कौआ, चीता, खटमल, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, तोता, पक्षी, बाज आदि ये सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि मकड़ी, मैना, तितली, कोयल, मक्खी, छिपकली, मछली, लोमड़ी, संतान आदि। लिंग परिवर्तन के नियम, तो यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं इनको जानते हैं। लिंग परिवर्तन के समय स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में कई प्रत्यय लगते हैं, वे सभी स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आप प्रत्यय लगाकर आप उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे कि अनुज, अनुजा, आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, प्राचार्या। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाकर आप उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे कि लड़का का लड़की, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर आप उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे कि देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। ऐसे ही चौथा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर आप उन्हें स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं, जैसे कि लुहार, लुहारिन, माली, मालिन। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जा सकता है, जैसे लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया। इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, बालक, बालिका, सेवक, सेविका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, हाथी, हथिनी, शेर, शेरनी। कुछ भिन्न रूप होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, जो एकदम अपने शब्द से भिन्न होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय, जैसे कि नर, मादा, पिता, माता, राजा, रानी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी शब्द दिए गए हैं, ये आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। पाठ का सार, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लिंग के बारे में पढ़ा है, यानी जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। और कुछ शब्द जो है वो सदैव पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो आप अभ्यास में एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।